हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पे एक बार फिर से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेंस। आज हम जानेंगे कि टेंस किसे कहते हैं, उसकी डिफिनेशन क्या होती है और वो कितने टाइप की होती हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको चैनल पे आने वाली न्यू वीडियोस के अपडेट ईजिली मिल जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, दिया हुआ है हमारा टेंस डिफिनेशन इन हिंदी, यानी टेंस किसे कहते हैं। टेंस पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि टेंस कहते किसे हैं और टेंस किस लिए यूज किया जाता है, टेंस का मतलब क्या होता है। क्योंकि विदाउट सेंस आप कोई भी वर्क करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आइए जानते हैं, दिया है हमारा टेंस क्रिया का एक रूप है जो आपको किसी कार्य के समय के बारे में बताता है। टेंस क्या है? एक वर्ब का ऐसा फॉर्म है जो क्या करता है, समय के बारे में बताता है, टाइम के बारे में। क्रिया का काल हमें बताता है कि कब कोई घटना या कोई चीज़ अस्तित्व में थी या कब किसी व्यक्ति ने कुछ किया था। यानी टेंस को मैं सिंपल वे में बताता हूँ कि टेंस का मतलब ये होता है काल, और इसका काम ये होता है कि जो भी क्रियाएं होती है वो किस समय हुई है। ठीक है, क्रिया के समय को जो बताता है वही हमारा टेंस कहलाता है कि क्रिया किस समय हुई, कब हुई और कहाँ पर हुई। ये कौन बताता है हमें? ये हमें टेंस बताता है। टाइप्स ऑफ टेंस की बात करते हैं। अभी आपने जाना कि टेंस किसे कहते हैं। अब बात करते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल बोलते हैं। और नंबर 3 है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसको भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, यानी कि जो इस टाइम चल रहा है वो आपका प्रेजेंट है। पास्ट टेंस यानी जो बीत गया समय, उस बीते हुए समय को पास्ट टेंस में रखते हैं। और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है, जो होगा। इन तीनों टेंस के बीच 4 भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो गाइज, यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे पहले। नंबर 1 हमारा है जो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। आइए जानते हैं वर्तमान काल क्या होता है। हम वर्तमान काल का उपयोग किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो वर्तमान में चल रही है या जिसका वर्तमान पर प्रभाव दिख रहा है। कुछ ऐसा जो आदतन क्रिया, ठीक है, आदतन किया जाता है, या एक स्थिति जो आमतौर पर वर्तमान में मौजूद है। यानी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि वर्तमान समय में, ठीक है, जो भी क्रियाएं चल रही हैं उसको हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं। आइए जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दिया है प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। नंबर 2 है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको बोलते हैं वर्तमान अपूर्ण काल। नंबर 3 हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको बोलते हैं वर्तमान पूर्ण काल। और नंबर 4 है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइस, अभी आपने जाना कि ये चारों प्रकार थे हमारे प्रेजेंट टेंस के। अब बात करते हैं आगे। तो उसी तरह गाइस हमारा दिया है पास्ट टेंस के भी हमारे 4 प्रकार होते हैं, यानी इसी तरह से तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं। अब पास्ट टेंस के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या होता है। भूतकाल का उपयोग किसी क्रिया या घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जो भूतकाल या अतीत की स्थिति में हुई है वह क्रिया या घटना 1 मिनट पहले हुई हो या सदियों पहले, यदि इसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है तो इसे भूतकाल में बोला या लिखा जाता है। वही चीज़ें उसको भी मैंने जो आपको डिफाइन किया था कि जो पास्ट समय में, बीते हुए समय में, ठीक है, जो अभी हुआ कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, वो पास्ट हो जाएगा। जो अभी आपका काम कर रहे हो कल के लिए क्या हो जाएगा, कल यही काम आपका पास्ट में बदल जाएगा, बीते हुए समय में हो जाएगा। और बीते हुए जो घटनाएं होती हैं जिनका वर्णन किया जाता है, बीते हुए जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में बात की जाती है, तो हमारा पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है भूतकाल में। आइए जानते हैं इनके प्रकार में। तो इनके प्रकार भी 4 तरह के होते हैं। देखिए, नंबर 1 हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको बोलते हैं भूत अनिश्चित काल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको बोलते हैं भूत अपूर्ण काल। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूत पूर्ण काल। और 4 वाला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी भूत पूर्णापूर्ण काल। ठीक ना गाइस, ये सब हमारे पास्ट टेंस के प्रकार थे। आइए जानते हैं फ्यूचर टेंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। यहाँ पे दिया है फ्यूचर टेंस। आइए जानते हैं फ्यूचर टेंस भी क्या होता है। भविष्य काल का प्रयोग किसी ऐसी घटना या क्रिया को वर्णन करने के लिए किया जाता है जो अभी तक घटित नहीं हुई है और भविष्य में होने की उम्मीद है। यानी भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस में ये देखा जाता है कि जो क्रिया अभी होने वाली है, जो अभी हुई नहीं है, जो आने वाला है, जो अभी होगा, अभी हुआ नहीं है, वो सब क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है, वो सब हमारे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत उसको हम पढ़ते हैं या जानते हैं। आइए बात करते हैं इनके प्रकार की। इनके भी प्रकार उसी तरह दोनों टेंस की तरह 4 प्रकार होते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य अनिश्चित काल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, भविष्य अपूर्ण काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य पूर्ण काल। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी भविष्य पूर्णापूर्ण काल। ये सब क्या थे? ये सब हमारे
फ्यूचर टेंस के प्रकार थे। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि टेंस हमारे किसे कहते हैं और टेंस के कितने प्रकार होते हैं। टोटल 3 प्रकार होते हैं और तीनों के 4 भेद होते हैं, इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन्हीं चारों का हम तीनों टेंस में यूज करके पढ़ते हैं। जिस तरह से इनको आप टोटल अगर काउंट करोगे तो आपके टोटल 12 टेंसेस के नाम से इनको जाना जाता है। आइए मैं आपको एक बार टेंस के चार्ट भी दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। टेंस का हमारे यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है। प्रेजेंट टेंस, इसके देखिए चारों भेद कौन कौन से होते हैं आपको दिखाया हुआ है। उसी तरह पास्ट टेंस है, इसके भी देखिए चारों प्रकार कौन कौन से वो भी दिखाया गया। उसी तरह फ्यूचर टेंस है, इसके भी हमारे चारों प्रकार कौन कौन से दिखाए गए। इस तरह से आपके टोटल कितने हुए, ये सब टोटल मिलके आपके 12 हुए, ठीक ना। वैसे आपका क्या होता है, वैसे आपका मेन टेंस कितने होते हैं, टोटल टेंस आपके 3 ही होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों के कितने होते हैं, इन तीनों के 4 भेद होते हैं। इसी तरह ये मिलकर कितना हुए, 4 × 3 कितना हुआ टोटल 12। तो इन टोटल 12 के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक ना गाइज। तो ये तो हमारा बेसिक था। अभी हम आपको टेंस जस्ट ही स्टार्ट करने वाले। इस वीडियो के बाद से आपके टेंस की वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी और डेली आपको वीडियोस मिलेंगी ग्रामर से रिलेटेड। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और आपको जिस भी टॉपिक पे ग्रामर या इंग्लिश रिलेटेड जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तो इसी तरह के दमदार टॉपिक के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।